हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अपूर्वा है। आज हम 5th मॉड्यूल दैट मींस विजन स्क्रीनिंग में कंटेंट्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, विजन क्या होता है, विजुअल एक्यूटी क्या होती है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल एक्यूटी जो होती है वो एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में किस तरह से देखी जाती है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विजुअल एक्यूटी का नोटेशन, यानी कि उसको लिखा किस तरह से जाता है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विजुअल एक्यूटी डिस्टेंस के लिए कैसे मेजर होती है। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे विजुअल एक्यूटी नियर के लिए कैसे मेजर होती है। सिक्स पॉइंट आपका रहेगा विजुअल फील्ड क्या होता है, और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नियर विजन चार्ट्स के बारे में। विजन स्क्रीनिंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा विजन एंड विजुअल एक्यूटी। विजन स्क्रीनिंग में फर्स्ट पॉइंट है कि विजन क्या होता है। विजन दैट मींस हमारे देखने की एबिलिटी, हमारी देखने की क्षमता, और विजुअल एक्यूटी क्या है, शार्पनेस, कितनी तीक्ष्ण तरीके से हम देख पा रहे हैं, कितना शार्प, कितना साफ हम देख पा रहे हैं किसी चीज को, वो है विजुअल एक्यूटी। विजन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि हम देखते हैं डिस्टेंस के लिए, यानी कि हम दूर का कितना साफ देख पा रहे हैं, और होता है नियर के लिए, मतलब नजदीक का हम कितना साफ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। डिस्टेंस के विजन को हम हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं, और नियर का हम हमेशा N6 या XYZ इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके अलावा जब हम विजन मेजर कर रहे होते हैं और किसी पर्सन का विजन कंप्लीट नहीं है, 6/60 भी नहीं है, तो हम उसमें हम हैंड मूवमेंट्स भी करते हैं, हम उसका पिनहोल विजन भी देखते हैं, हम टॉर्च लाइट के थ्रू भी उसका विजन चेक करते हैं। टॉर्च लाइट के थ्रू जब चेक करते हैं तो हम उसमें देखते हैं PL, दैट मीन्स परसेप्शन ऑफ लाइट, यानी कि उसको बोध हो रहा है या नहीं, लाइट का बोध हो रहा है या नहीं, उसकी रेटिना तक लाइट रेज जा भी पा रही है या नहीं। और दूसरा होता है परसेप्शन ऑफ रेज। जब हम PL किसी भी पेशेंट का देख रहे होते हैं तो उसमें हम उसके PL के प्रेजेंट होने पे हम उसको PL प्लस लिखते हैं, और प्रेजेंट ना होने पे हम उसको PL माइनस लिखते हैं। विजन स्क्रीनिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया विजन और विजुअल एक्यूटी। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ डिस्टेंस चार्ट्स, यानी कि हम जो चार्ट्स देखते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट जो हम लेते हैं, जो यूनिवर्सली यूज भी होता है, वो है स्नेलिन्स चार्ट। स्नेलिन्स चार्ट जो है उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, और ये लिटरेट्स के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, क्योंकि इस पे अल्फाबेट्स होते हैं तो वो आइडेंटिफाई करना उनके लिए इजीली होता है। सेकंड जो चार्ट होता है वो होता है लैंडोर्स सी चार्ट, एंड थर्ड होता है ई चार्ट्स। ये तीन चार्ट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चार्ट्स दिखते कैसे हैं। ये है ई चार्ट, जो कि इलिटरेट्स के लिए यूज करते हैं। अब वो बताते कैसे हैं इस चार्ट के बारे में, वो इनकी डायरेक्शंस बताएंगे। जैसे ई है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये ई है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है या फिर राइट साइड है या डाउन है, वो इस तरह से आइडेंटिफाई करता है। ये चार्ट जो है ये 6 मीटर डिस्टेंस के लिए है। हमारे पास 3 मीटर डिस्टेंस के लिए भी चार्ट अवेलेबल होते हैं, और इसमें साइज ऑफ द लेटर डिफरेंट होता है। इसका साइज थोड़ा छोटा होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। स्क्रीन पे आप सी चार्ट देख सकते हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं जो चार्ट्स हम किड्स के लिए या पीडियाट्रिक के लिए यूज करते हैं, जो बच्चों के लिए यूज होते हैं चार्ट्स, वो उसमें इमेजेस बनी होती हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस जो होते हैं, जो किड्स होते हैं, वो ज्यादातर इमेजेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एज कंपेयर टू अल्फाबेट्स। विजुअल एक्यूटी के चार्ट्स के बाद विजुअल एक्यूटी मेजर करने का पैरामीटर है वो हम यहाँ देखेंगे। जो लेटर साइज है, अल्फाबेट साइज है, वो टॉप से बॉटम तक जाते जाते डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसको हम मेजर करते हैं, जैसे टॉप लेटर जो है उसको हम लिखेंगे। अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट ये लेटर्स पढ़ने पर जैसे यहाँ पहला लेटर वो पढ़ता है, तो दैट मीन्स उसका विजन जो है वो 6/60 है। उसके नीचे वाला वो पढ़ लेता है 6/36 है, उसके नीचे 6/24 है, फिर 6/18 हो गया, 6/12 हो गया, 6/9 हो गया, और 6/6 हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है
कि 6 क्या है, 60 क्या है, 6 क्या है, 36 क्या है। तो ये जो 6 है ये चार्ट और पेशेंट के बीच का डिस्टेंस है। जैसे हम अगर कोई चार्ट रीड कर रहे हैं या पेशेंट से रीड करवा रहे हैं तो उसके बीच का और चार्ट कितनी दूरी पे है, 6 मीटर 20 फीट्स जिसे हम बोल सकते हैं, इतनी दूरी पे वो चार्ट है। ये डिस्टेंस जो होगा ये फिक्स रहेगा। अब 60, 36, 24, 18, 12, 9, 6 ये सब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एरर वाला पेशेंट, रिफ्रैक्टिव एरर वाला पेशेंट उस लेटर को 6 मीटर से पढ़ रहा है, तो 60 इंडिकेट कर रहा है कि कोई नॉर्मल विजन वाला जो पर्सन है वो उसे 60 मीटर से पढ़ लेगा। ये इंडिकेट करता है 6/60 और 6/36। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विजुअल एक्यूटी नोटेशन फॉर डिस्टेंस। विजुअल एक्यूटी इज इक्वल्स टू टेस्टिंग डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड चार्ट इन मीटर्स अपॉन डिस्टेंस एट विच पर्सन विद नॉर्मल विजन कुड रीड द सेम विजुअल एक्यूटी लाइन इन मीटर्स। डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी मेजर करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें काम आते हैं आगे विजन मेजर करने के लिए, जिसमें कि पहला जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज करेंगे वो है ऑक्लूडर। ये ऑक्लूडर है कंप्लीट ब्लैक, ये आंख को ढकने के लिए काम आता है जिससे कि दूसरी आंख देख सके कि जितना विजन है और एक आंख ना देखे, उस वक्त वो इनएक्टिव रहे। दूसरी चीज है हमारे पास पिन होल। इसका आइडियल साइज जो होता है होल का वो 1 mm होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब विजन हमारा 6/6 नहीं आ रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास है ये ट्रायल फ्रेम जो हम पेशेंट को पहनाते हैं। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें हम ऑक्लूडर, लेंसेज, सिलेंड्रिकल लेंसेज या पिन होल को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। डिस्टेंस का विजुअल एक्यूटी मेजर करने के लिए हमें पेशेंट को चार्ट से 6 मीटर डिस्टेंस पे बैठाना होगा। हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपनी लेफ्ट आई को क्लोज कीजिए, ऑक्लूड कीजिए, या फिर हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम ट्रायल फ्रेम पेशेंट को पहना दें और लेफ्ट आई के आगे हम ऑक्लूडर रख दें। अब पेशेंट अगर देख रहा है तो उससे बोलेंगे राइट आई से आप उस चार्ट को पढ़िए जो 6 मीटर डिस्टेंस पे उसके लगा हुआ है। उस चार्ट को पढ़ने के लिए अब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा चार्ट पढ़ना चाहता है, लाइक स्नेलेंस पढ़ना चाहता है, लैंडॉर्ड्स पढ़ना चाहता है या टम्बलर पढ़ना चाहता है। तो उससे बोलेंगे हम आपको कितनी लाइंस दिख रही हैं क्लियरली। अब जैसे वो बोलता है मुझे 6/36 दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हम पिन होल यूज करेंगे ये देखने के लिए कि उसकी विजन कितना इम्प्रूव कर सकती है। उसके बाद हम उसका रिफ्रैक्शन और आगे के फर्दर प्रोसेस करेंगे। बट इन केस अगर उसको 6/60 भी नहीं दिख रही है तो हम उसकी फिर फिंगर काउंट कराते हैं। हम उसकी वो 6 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है, हम 5 मीटर पे आके उसको पूछेंगे कितना फिंगर्स है। उसके बाद उसको अगर नहीं दिख रहा है हम डिस्टेंस कम करेंगे, वो 5 से 4 मीटर करेंगे, फिर 3 मीटर करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें लगेगा उसका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम CFFC जिसे बोलते हैं क्लोज फिंगर काउंट क्लोज टू फेस, उसके फेस के बहुत क्लोज ले जाके हम उसकी फिंगर काउंट कराएंगे। उससे पूछेंगे उसको कितनी फिंगर्स दिख रही हैं, कितनी नहीं दिख रही हैं, और दिख भी रही हैं तो ब्लर दिख रही हैं या क्लियर हो गई हैं, ये सब चीज पूछेंगे। अगर उसको फिंगर्स भी नहीं दिख रही हैं, वो फिंगर काउंट भी नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम उसकी टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन पे आएंगे। उससे टॉर्च दिखा के पूछेंगे कि उसको वो लाइट परसीव हो रही है या नहीं। उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं PL, परसेप्शन ऑफ लाइट। अगर वो पेशेंट बोल रहा है कि उसको लाइट दिख रही है, हम नोट कर देंगे PL पॉजिटिव। और अगर उस पेशेंट ने बोला कि उसको लाइट नहीं दिख रही है तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे PL नेगेटिव। हमने भी डिस्कस किया कि विजन को कैसे लिया जाता है, कैसे इसको नोट किया जाता है। इसके बाद हम मेनली नियर विजन के लिए हम जो चार्ट्स यूज करते हैं वो होता है स्नेलेंस और रोमन चार्ट। स्नेलेंस चार्ट जो होता है उसकी रीडिंग्स और नोटेशन जो होता है वो सेम रहता है एज इन डिस्टेंस, जैसे कि 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। लेकिन जो रोमन चार्ट होता है उसमें हम लेते हैं N6, N9, N12। आपको मैं वो चार्ट एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला है रोमन चार्ट जिसमें जो नोटेशन है वो N36, N24, N18। अब जैसे हम पेशेंट से पूछेंगे, हमें नियर विजन उसका मेजर करना है, डिस्टेंस का हम मेजर कर चुके हैं। नियर विजन मेजर करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे अपनी एक आंख ऑक्लूड करने के लिए। अब उसको एक आंख ऑक्लूड करने के बाद हम राइट आई से बोलेंगे उसको रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल
मुझे उससे रोमन चार्ट पढ़वाना है, तो मैं बोलूंगी आप नीचे वाली लाइन से, यानी कि जो N36 है उस लाइन से आप शुरू कीजिए। अब पेशेंट को बोलूंगी कि आप अपनी रीडिंग डिस्टेंस पे रखिए, जो आइडियली होता है 35 to 40 सेंटीमीटर, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा पेशेंट, उसको पढ़ेगा। N36, N34, N18 जिस लाइन तक भी वो पढ़ दे एज के अकॉर्डिंग, फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन उसी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे फिर लेफ्ट आई को ऑक्लूड किया था हमने, हम फिर राइट आई को ऑक्लूड करेंगे और लेफ्ट आई का सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे लेफ्ट आई में किया था। उसको बोलेंगे सबसे नीचे वाली लाइन से पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा लेटर जो है उससे पढ़ने के लिए बोलेंगे, जहां तक भी वो पढ़ सकता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे नंबर। विजुअल एक्टिविटी को मेजर करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका नोटेशन हम कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम मेजर करते हैं डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी। डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी जब हम मेजर करेंगे तो राइट आई के लिए अलग मेजर होती है और लेफ्ट आई के लिए अलग मेजर होती है। लेफ्ट आई की विजन हम विद ग्लासेस करेंगे, ओनली इन केस अगर पर्सन पहले से ग्लासेस यूज कर रहा है तो। अगर वो ग्लासेस यूज नहीं कर रहा है तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं है। विद ग्लासेस वो यूज कर रहा है विजन, तो हम वो लेंगे। उसके अलावा हम विजुअल एक्टिविटी विद पिन होल लेंगे, यानी कि अगर उसका विजन राइट आई में पूरा नहीं आ रहा है विद ग्लास और इधर विदाउट ग्लास, तो हम उसकी विजन जो है वो पिन होल के साथ लेंगे। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे इन लेफ्ट आई। हमने लेफ्ट आई का विजन ले लिया, पहले हम विद ग्लास देखेंगे। अगर वो विद ग्लासेस यूज नहीं कर रहा है वो पेशेंट, तो उस केस में हम विजुअल एक्टिविटी पिन होल के साथ लेंगे। अब नियर के लिए क्या करना है, ये तो हो गई डिस्टेंस की विजुअल एक्टिविटी। नियर की विजुअल एक्टिविटी में राइट आई लेफ्ट आई की विजन तो हम मेजर करेंगे, लेकिन इसमें हम पिन होल नहीं यूज करेंगे, हम इसमें सिर्फ ग्लासेस यूज करेंगे। अगर वो पहले से ग्लासेस लगाता है पेशेंट, तो ग्लासेस के साथ राइट का और ग्लासेस के साथ ही लेफ्ट का विजन हम मेजर करेंगे, इसमें पिन होल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस विजुअल एक्टिविटी क्या है, नियर विजुअल एक्टिविटी क्या है, डिस्टेंस विजन चार्ट कौन से होते हैं, नियर विजन चार्ट कौन से होते हैं, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसका नोटेशन क्या होता है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड जो है, एट ए टाइम हम जितना सराउंडिंग एरिया देखने के लिए कवर करते हैं वही हमारा विजुअल फील्ड है। जैसे कि अपर डायरेक्शन में देखने पर हम 50 डिग्री तक सिर्फ कवर कर सकते हैं, नेजल साइड पे देखने पर हम सिर्फ 60 डिग्री कवर कर सकते हैं। जब हम इंफीरियर साइड पे जाएंगे तो हम 70 डिग्री कवर कर सकते हैं, और नेजल साइड के लिए हमारा थोड़ा ज्यादा होता है डिग्री, दैट मींस हम 90 डिग्री कवर कर सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल पर्सन की आंख में विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि उसको किसी भी पर्टिकुलर डिग्री का एरिया नहीं दिख रहा है, तो ये जो डिफेक्ट है ये बेसिकली ऑप्टिक नर्व डिफेक्ट भी हो सकता है या विजुअल पाथवे डिफेक्ट भी हो सकता है, जिसमें लेजन मिलेगा। लेजन मतलब कोई भी कमी हो सकती है। ऑप्टिक नर्व से स्टार्ट होके विजुअल कॉर्टेक्स तक ये कहीं भी हो सकती है। अभी ऑप्टिक नर्व से जो विजुअल कॉर्टेक्स तक का पाथ है, इसे हम विजुअल पाथवे कहते हैं। इसमें बीच में किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई भी कमी आ सकती है, जिसकी वजह से हमारा विजन जो होगा वो लॉस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ डिजीज भी हैं, आई डिजीज, जिसमें विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं, जो कि सीधे अफेक्ट करता है ऑप्टिक नर्व को या फिर विजुअल पाथवे को। विजुअल फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए आपकी हैंडबुक में पेज नंबर 27 पर एक इमेज दी हुई है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें दिखाया गया है कितना डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड होता है किस आई में, किस एंगल पर। उसको समझने के लिए आप उस पिक्चर को जरूर देखें। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 6, जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बताएंगे आपको।